अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। ना स्कूल की तैयारी हो चुकी है और स्कूल जा रहे हैं। पापा अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं। राजा मुन्ना काका स्कूल जा रहा है। मगर पीछे बैग में फंस रहा है। अरे इस बाबा को बैग भी पहना दे। अल्लाह हाफिज़। जी तो ये राजा साहब जा रहे हैं अपने काम पे। अल्लाह हाफिज़। जनाब अब हम करते हैं अपने घर की सफाई। ठीक, अब सफाई करने से पहले अब मेरा मूड आ गया है कि मैं इस वाली बेडशीट को चेंज करूं। और मुझे अब पुरानी वाली वो वाली बेडशीट अभी नहीं यूज़ करनी है। मेरा मूड बन गया है वही कि क्यों ना मैं नई वाली स्टिच करके डाल दूं। तो अब हम पहले सफाइयाँ ये सारी करने से पहले ना, ठीक है, सारी सफाइयाँ करने से पहले पूरा घर भी गंदा पड़ा है। हर जगह पे वो देखो क्या, हर चीज़ जो जो हारिस ने फेंक किया वो वही की वही पड़ी है। ठीक है, मैं सफाइयाँ करने से पहले ना मैं ये बेडशीट अपनी स्टिच करती हूँ। बिछाने के बाद मैं सफाइयाँ करूँगी। अब तो अभी हम चलते हैं ये बेडशीट अपनी स्टिच करने के लिए और करते हैं इसे स्टिच। ठीक है, एवं बस मूड आ गया, दिल कर रहा है कि कमरे की लुक थोड़ी सी चेंज हो। एक सिर्फ बेडशीट नहीं बिछा दो ना, उससे भी कमरे की लुक चेंज लगना शुरू हो जाती है। और राजा साहब के काम है जी, वॉशरूम की चप्पल भी उनकी अंदर आ जाती है। जब जाते हैं बाहर रखते हैं, वापस जब आएंगे जिधर दिल करता है उधर उतार के चले जाते हैं। और ये देख लो वॉशरूम की चप्पल अंदर आई हुई है। अब कोई पता नहीं चलता इनका क्या किया जाए, कसम से बाहर हो जाता है अंधेरा कि क्योंकि यहाँ की लाइट ऑफ थी मैंने की हुई। क्योंकि लाइट ऑफ है तो यूपीएस पे चल रही है, तो यूपीएस पे ज़रा परहेज से ही चलाना पड़ती है। तो अभी करते हैं बेडशीट को स्टिच और उसके बाद फिर से मुलाकात आपके साथ करते हैं। हो सका तो स्टिच करते हुए भी आपको थोड़ी सी वीडियोस शेयर कर देंगे, अगर ना हुआ तो बिछा के करेंगे। जी हमारे तकिए कवर सिल चुके हैं और अब हम बेडशीट सी रहे हैं। ठीक है, एक हाथ से मैं सिलाई करने की कोशिश करती हूँ। आपको कैमरा एक हाथ में है तो मुश्किल हो जाती है। हम इसे बेडशीट को सी रहे हैं। अब टोटल 10 से 15 मिनट का काम है बेडशीट को स्टिच कर लेना। तो क्योंकि मैं बेडशीट मेरे बेड के ऊपर आती नहीं है, बाज़ार वाली जो है, तो मुझे ख़ुद स्टिच करना पड़ता है। वो थोड़ी सी छोटी में आती है और मुझे बेडशीट थोड़ी सी साइड पे लटकी हुई चाहिए होती है। तो उसी वजह से मुझे ख़ुद कपड़ा ला के स्टिच करना पड़ती है। तो मैं वही कपड़ा लेके आई थी, तो मैं बस उसी को स्टिच कर रही हूँ। अब हम करते हैं इसको स्टिच। एक हाथ से करना तो मुश्किल है, लेकिन करने की कोशिश की जा रही है आपके साथ। ठीक है, ये देखें, अगर हो गई ख़राब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो फिर हमें उधेड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ एक हाथ से स्टिच कर रहे हो। क्योंकि ये मोटर वाली मशीन है, मोटर लगी हुई है, तो मोटर मैं चलाती हूँ पाँव के साथ। मैंने कभी हाथ के साथ नहीं चलाई, या मैं घुटने के नीचे रख के चलाती हूँ, तो या तो मैं हाथ से चलाती हूँ, ये पाँव के साथ चलाती हूँ मैं। शायद मुझे सारे कहते हैं कि आप मोटर रखते भी उल्टी हो। मैं इस साइड पे मोटर को रखती हूँ। हालांकि मोटर का ना ऐसे मुंह होता है, ऐसे इस साइड से चलाते हैं, लेकिन मैं उल्टी रख के चलाती हूँ। मेरी अपनी रूटीन है। तो खैर मैं काम फटाफट कर लेती हूँ। सिलाई का काम मुझे बहुत जल्दी हो जाता है मेरे से। अगर कैजुअल सूट की तरफ जाओ तो कैजुअल सूट, अगर सादा सूट मैं स्टिच कर रही हूँ तो मुझे तकरीबन 30 से 35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, मैं सूट स्टिच कर देती हूँ। ठीक है, और ये बेडशीट तो दाएं हाथ का खेल है। ये तो चुटकी बजाने में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर स्टिच हो जाती है। तो इसी को करते हैं, क्योंकि अब ये 1 मिनट तो इधर ही ज़ाया हो चुका है हमारा। तो हम करते हैं इसे स्टिच, क्योंकि हमें सफाइयाँ भी करनी है। कोई आ जाए तो फिर सारा कचरा पड़ा हुआ, गंद पड़ा हुआ बुरा लगता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। स्टिच करके उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। जी तो जनाब हमने स्टिच कर लिया अपनी बेडशीट। ठीक है, और हमने अपनी बेडशीट स्टिच करके बिछा दी बेड पे। और देख सकते हो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये जो तकिया है ना, ये खारिज चयान का तकिया है। और इस पे वो उसने अपनी पूरी फैमिली के ना इसमें से ढूंढे हुए बंदे वो
ये मेरी पप्पू है, ये चाचू है, ये ताया अबू है, ये सारी फैमिली के उसने ना इसमें से ना बंदे स्पेशल ढूंढे हुए हैं। और बैठ के ना वो आगे रखता है, रख के बोलता रहता है ये मेरी पप्पू है, ये खाला है, ये ताई है, ये चाचू है, सबके नाम है इस पे, ठीक है। और वो वाला तो कुछ स्पेशल है एक जिसका उसने नाम रखा हुआ है। और जब मैं सुनती हूँ मुझे भी बड़ा मज़ा आता है वो सुन के, ठीक है। तो बेडशीट बिछा दी और अब करते हैं, ये बेडशीट जो उतार के फेंकी है हमने, अब करते हैं सारे रूम की सफाई, ठीक है। चलें जी, अब अपने काम पे शुरू होते हैं। स्टिच पे की, आपको स्टिच करके बिछा के दिखा भी दिए इसी के साथ। अब सफाइयाँ करते हैं। सिर्फ यार कल सफाई नहीं की है और अब आज एक दिन के बाद सफाई हो रही है। और इतना कचरा, इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से निकल आती है। बंद घर है फिर भी मिट्टी, जाले और कचरा, पता नहीं इसमें बरकत है। और ख़ास करके कपड़े धोने वाले हूँ और बर्तन धोने वाले, यार काम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। तो बस काम, कमाई वाला काम नहीं, सफाई वाले काम में, ठीक है, बहुत बरकत है। समझ में नहीं आता, इतना कचरा डेली निकालो किधर से निकल आता है। सिर्फ एक दिन सफाई नहीं की और इतना कचरा निकल आया है, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। सफाइयाँ करनी है, मजबूरी है, वो तो डेली होती हैं। और अब सफाई हॉल की रह गई है, वो करते हैं जनाब, क्योंकि रूम तो सारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये सिलाई मशीन मैंने उठाई नहीं है क्योंकि मुझे भी कपड़े स्टिच करने हैं, तो मुझे फिर से इधर ही सेट करनी है। वो मैंने एक साइड पे करके सफाई कर ली है और उसके बाद फिर से इसी को मैं सेट कर लूँगी और मैं कपड़े स्टिच कर लूँगी। मुझे बेड के चादर थोड़ी सी लंबी चाहिए होती है क्योंकि मैंने बेड के नीचे बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे बेडशीट थोड़ी लंबी चाहिए होती है।